नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द संदीप पॉडकास्ट में। जैसा कि आपसे हमने वादा किया था कि हम जल्द ही नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे और आज हम हाजिर हो गए हमारे पहले मेहमान के साथ। ये है विनोद कुमार प्रजापति, जो कि इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर है। इन्हें राजस्थान, कुवैत और सोशल मीडिया तीनों पर बहुत प्यार मिल रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है विनोद कुमार जी आज आपका हमारे शो में। नमस्कार संदीप भाई, आपने मुझे आपके पॉडकास्ट पे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका यह प्रथम पॉडकास्ट है और आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपका पहला मेहमान बनूं, उसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद भाई, आज आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए हैं। तो विनोद भाई, हर आदमी की शुरुआत होती है बचपन से। तो आप हैं सागवाड़ा से, सागवाड़ा में आप पले बढ़े, तो आप अपने बचपन के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मेरा बचपन एकदम साधारण सा रहा और जैसा कि आपको मालूम है अपने वागड़ का, और मैं एक प्रजापति समाज से आता हूँ जहाँ पे हमारा मटके बनाने का काम रहता है और वही गरीबी का माहौल था। फिर मेरे पिताश्री जो कुवैत आए, उसके बाद से हमारा परिवर्तन थोड़ा थोड़ा चालू हुआ और साधारण सा था। और मैं सागवाड़ा के विद्यानिकेतन स्कूल में पढ़ा और एकदम सिंपल सा और साधारण जीवन हमारा रहा। पढ़ाई के बारे में आप बता रहे जैसे विद्यानिकेतन में पढ़े, इससे आगे भी आपने पढ़ाई की है या फिर? नहीं, मैंने विद्यानिकेतन से पढ़ाई की, फिर महिपाल से किया, उदयपुर में भी मैं पढ़ा, पर कॉलेज नहीं गया मैं। अमूमन लगभग जो लोग हमारे आज कुवैत में हैं वागड़ से, कॉलेज ड्रॉप आउट ही हम लोग ज़्यादातर हैं। उसके बाद सीधा हम कुवैत आए। तो कुवैत आने के बारे में आपने कैसे सोचा और क्या मंशा थी कुवैत आने के पीछे? देखो, ऐसा था कि कुवैत आने की मंशा की पहली बात तो मेरे फादर इधर थे। अच्छा। और हमारे पूरा एनवायरनमेंट ही अपने वहाँ का ऐसा ही है कि सब कुवैत, और मेरे अमूमन पूरे दोस्त मेरे से पहले ही कुवैत आ चुके थे। अच्छा। तो वो माहौल था, तो कुछ नहीं तो कुवैत में चले जाएंगे। जब शुरुआत में आप कुवैत में आए तो कैसा लगा आपको पहला दिन? भाई, कुवैत में तो जोश जोश में आए थे हम लोग, पर जब भी यहाँ आके देखा माहौल तो उदासी तो हुई। वो कहाँ फंस गए। नहीं, लोग सपना देखते हैं कुवैत का, मैं कुवैत चला जाऊंगा, पैसा ही पैसा। तो ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? देखो, यहाँ पे मेहनत करने वालों को सफलता ज़रूर मिलती है, पर शुरुआती 3 साल कुवैत आपकी परीक्षा लेता है और 3 साल के बाद कुवैत देता है। ये बात भी सच्चाई है। और कुवैत में शायद अपने वागड़ के जो भी हमारे जो भाई यहाँ हैं, तो उनकी जितनी भी परिस्थितियाँ जो अभी आर्थिक रूप से संभल हुए हैं, तो कुवैत की वजह से ही है। बहुत बढ़िया। और मेरे खुद की भी बात कर रहा हूँ कि मेरे पिताजी अगर कुवैत नहीं आया था तो मैं आपके सामने पॉडकास्ट नहीं दे रहा होता। तो विनोद जी, कुवैत में आने के बाद आपने सबसे पहला क्या काम किया? जी, मैं जब कुवैत आया तो मैंने सबसे पहला काम किया कि अपने जो लकड़ी पे पेंट मारने का, पेपर मारने का, और अपने जो वागड़ के मेरे मामा अम्मा से रिश्तेदार थे तो उन्हीं के साथ में मैं लग गया शुरुआत में। क्योंकि मैं जब 1-2 जगह इंटरव्यू दिया आके, मेरे वीज़ा का थोड़ा सा इशू था, तो ट्रांसफ़रेबल नहीं था। तो उस समय जहाँ पे भी जाता तो नॉन ट्रांसफ़रेबल बोल के, तो ये मैंने फेस किया। तो मैंने शुरुआत वहाँ से की। उसके बाद मैंने ये मजरा आता है ना, लकड़ी, हाँ, वहाँ पे काम किया, जिप्सम का काम किया, ये जिप्सम वॉल पर ये दीवार पेंट का काम किया। अच्छा। यानी शुरुआत वहाँ से हुई। फिर मैंने शुरुआत में जब मेरा वीज़ा ट्रांसफ़रेबल हो गया, उसके बाद मैं गया अपने 360 में मैं काम पे गया था। उस टाइम पे जी एंड हाइपर मार्केट था। अच्छा। वहाँ पे शेल्फ बॉय का काम किया वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं 6 से 8 महीना काम किया। हाँ, पर उससे पहले मैंने एक शूएक में अपने हार्डवेयर में भी काम किया। मैंने एक शॉप पे 6 महीने काम किया था। फिर मैं गया 360 में, वहाँ पे कम से कम मैंने 11 महीने वहाँ काम किया। अच्छा। फिर वहाँ पे रिज़ाइन दिया। उसके बाद मैंने एक कंपनी में मर्चेंडाइज़र का काम किया। फिर वहीं से मेरा प्रमोशन होते होते आज मैं एक अच्छी कंपनी में एक की अकाउंट हेड के रूप में काम कर रहा हूँ।
बहुत बढ़िया है। सफ़र बहुत ही अच्छा रहा आपका कुवैत का। शुरुआती दौर में जो सफ़र था वो थोड़ा कठिन रहा, मगर उसके बाद में संभलता गया। शुरुआत की 3 साल बहुत ही कठिन थे। 3 साल पूरे निकल गए, वही मेहनत मजदूरी जो मिला वो किया ही। मतलब अब कह सकते हैं कि एक तरह का कुवैत का ग्रेजुएशन पीरियड था। हाँ, वो ग्रेजुएशन पीरियड था, ये बोला कॉलेज वही हो गई है। जैसा कि आपने भी बताया कि संघर्षपूर्ण जीवन रहता है शुरुआत में, तो आज वागड़ में ऐसे बहुत नौजवान हैं जो चाहते हैं कुवैत आ जाए। उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या करे वो ऐसा कुवैत आने से पहले? देखो, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना हो सके उतना पहले वहीं पे सेटल होने का कोशिश करना चाहिए। और जब ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पे मेरा सेट नहीं हो रहा है और मुझे बाहर निकलना चाहिए, तो आपके पास में ऑलरेडी एजुकेशन है, आप वहाँ पे आपको जो काम अच्छा लगता है उसमें मास्टरी हासिल करके बाहर आए, तो क्या कि आपको जो हमने संघर्ष किया वो नहीं करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे काम मिल जाता है और थोड़ा संघर्ष भी है, पर आदमी जो आता है वो सेटल हो ही जाता है। मतलब अगर आपके पास स्किल है तो आप आ सकते हैं, बिना स्किल के आप यहाँ आएंगे तो आपको 3-4 साल अपने आप को पॉलिश करना पड़ेगा। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में मास्टरी है किसी भी चीज़ में, तो आपको यहाँ पे सफलता ज़रूर मिलेगी। और आपकी भाषा इंग्लिश, आजकल तो सभी इसके इंग्लिश मीडियम, भाषा बहुत अनिवार्य है, भाषा ज़रूरी है। पहले जैसा नहीं है कि आपको अरबिक लैंग्वेज आना ही चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा हो चुका है कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो भी आप अपना काम चला सकते हैं। हाँ, इंग्लिश ज़रूरी, मस्ट इम्पोर्टेंट, इंग्लिश ज़रूरी है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पर आप कैसे आए, सोशल मीडिया ने आपको कैसे प्रेरित किया? एक कामकाजी आदमी जो 9 to 5 जॉब कर रहा है, उसको सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने का ख्याल कैसे आया? जी, ऐसा है कि ये जो सोशल मीडिया पे है तो मैं पहले से ही था। अच्छा। अकाउंट्स तो हर जगह पे थे, पर मैं ये वीडियो नहीं बनाता था। और बाकी मेरे को बचपन से ही, मैं स्कूल लाइफ में भी बहुत अच्छा सिंगिंग भी किया, मैं एक्टिंग भी करता था। वहाँ पे जितने भी एकाके अभिनय जो होते थे वो भी मैं करता था। तो ये बचपन से ही अंदर से था, पर किसी कारणवश मैं कर नहीं पाया। फिर एक बार मेरे मित्र थे, मेरे रूम पार्टनर कमलेश जी करके, और मेरा एक कज़न था, वो हम कुवैत टावर घूमने गए थे। तो वहीं से हमने इसे रैंडमली शूट किया था। फिर उसी को मैंने वॉइस ओवर दे के डाला, तो उसके बाद लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला, प्रेम प्यार मिला, कि वो लाइक्स कमेंट्स आए। तो वो मुझे लगा कि यहाँ से बनाना चाहिए। तो तभी से वो जर्नी, फिर मैं हर फ्राइडे के दिन एक वीडियो डालता रहा, तो लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। इसी कारण मैं सोशल मीडिया पे आगे आया। अभी हमने देखा कि आपकी भारत यात्रा पर, जो आप भारत में अभी आप गए थे अपने वेकेशन पर, वहाँ आप बहुत वायरल हुए, वहाँ आपके वीडियो लाखों में पहुँच गए। तो ऐसी क्या जगह थी, ऐसे क्या लोग मिल गए आपको जो आप इतने वायरल हो गए वहाँ? नहीं, वहाँ पे मेरे को बहुत सारे जो अपने वागड़ के क्रिएटर हैं, जो मैंने यहाँ वीडियो बनाने चालू किया तभी से वो मेरे कॉन्टेक्ट्स में थे, और हम सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े, और वहाँ पे लोगों का भी अच्छा रिस्पांस मिला, और अपने वागड़ के लोगों ने बहुत प्यार दिया। और ये सब प्यार का ही नतीजा, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, और लोगों का प्यार और परमात्मा की कृपा से ही ये सब कुछ हो रहा है। एक वीडियो आपने बनाया जो कि मिलियंस में पहुँच गया, एक कल्प वृक्ष का वीडियो, उस वीडियो के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, मैं बांसवाड़ा गया हुआ था। मेरे मित्र हैं दिल्ली शूज़ नितिन जी भाई साहब, तो उन्होंने मेरे को उनके जो अपने चाचा कोटा है ना, तो वहाँ का हम ट्रिप किया था, वो लेके गए थे मेरे को। वो नितिन जी भाई साहब बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, वो सोशल मीडिया से ही जुड़े। फिर हम वहाँ गए, तो जब अपन जा रहे हैं ना काकदिया चाचा कोटा, तो वहाँ पे जैसे हम टन में गए, तो वहाँ पे वो 2 वृक्ष थे, उन्होंने गाड़ी रोक के बताया इसके बारे में। फिर उत्सुकतावश मैंने उनके बारे में जाना, उन्हीं से मैंने जाना कि ये वृक्ष बहुत पुराने, कम से कम 600 साल पुराने, और ये कल्प वृक्ष है जो अपने, और कल्प वृक्ष जोड़ी में है, एक नर है मादा है, इस प्रकार का। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने वो वीडियो बनाया, और जैसे ही डाला तो वो शायद मिलियन क्रॉस कर गया। बहुत ही अच्छा। अगर आप कुछ अच्छा सोचो तो अच्छा हो ही जाता है आपके साथ। जी। सोशल मीडिया की दुनिया में आपको दूसरे सोशल इन्फ्लुएंसर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है।
जी तो क्या आपको ऐसे दूसरे इन्फ्लुएंसर का सपोर्ट मिला? जी, मुझे ज़रूर अपने वागड़ के इन्फ्लुएंसर जो हैं, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, उनका सपोर्ट ज़रूर मिला। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने राहुल सूत्रधर जी, अच्छा, जो मैं उनको अभी तक पर्सनली नहीं मिला हूँ, क्या बात है। पर उनको जब मैंने शुरुआत में जब भी चालू किया ना, तो उन्होंने मेरे को, जब मैंने उनको सोशल मीडिया से मैसेज किया तो उन लोगों ने मेरे को बहुत गाइड किया। उन्होंने ये भी बोला कि इस तरह के वीडियो बनाओ, इस तरह डालो, कंटिन्यूटी रखो। बहुत कुछ उन्होंने मेरे सोशल मीडिया से बात भी हुआ उनका, और उनका सपोर्ट रहा शुरुआत में फर्स्ट। फिर बाद में मेरे के ब्रदर्स हैं, उन्होंने भी किया, और ये अपने जो केडी नो मेरे गांव के हैं, सब लोगों का, यानी कि मैं आपको कहना चाहूँगा वागड़ के जितने भी क्रिएटर्स हैं वो कहीं ना कहीं मेरे से जुड़े रहे। अभी आप एक अवार्ड जीत कर भी आए हैं इंडिया से, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। जी हाँ, वहाँ पे वी वागड़ और दैनिक भास्कर की तरफ से अवार्ड का हुआ था फंक्शन, जहाँ पे मुझे अवार्ड मिला, और बहुत खुशी हुई जब एक कुवैत से आदमी उधर जाके अवार्ड जीतता है, तो एक अलग ही अनुभव था वो। नहीं, ये हमारे लिए और कुवैत में रहने वाले राजस्थानी लोगों के लिए भी गर्व की बात है कि एक बंदा कुवैत में वीडियो बना रहा है और उसके लिए वो अवार्ड जीत पाया। जी बिल्कुल, और वहाँ पे मेरी मुलाकात अपने पीजे भाई से हुई। वो भी अपने वागड़ के बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, और उनकी जो मिसेस हैं दिव्या जी, उनसे भी मेरी वहाँ पे मुलाकात हुई। वो बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। वी वागड़ भी उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है अपने पूरे वागड़ के क्रिएटर को लेकर, और अच्छा कर रहे हैं। पॉडकास्ट के आखिरी सेक्शन में रैपिड फायर, जी तो हम आपसे रैपिड फायर में कुछ सवाल पूछेंगे और आपको फटाफट उसके जवाब जी देंगे। बिल्कुल तैयार है हम। ठीक है ना? तो कुवैत में आपका पसंदीदा फूड क्या है? देखो, कुवैत अरबिक फूड के मामले में ना, अरबी XYZ। अच्छा, अरबिक फूड है, मैं हमूस और खबूस अपना पसंदीदा है यहाँ का। मोस्टली वागड़ के जो लोग यहाँ पे हैं या फिर कुवैत में जो लोग रहते हैं, हमूस वन ऑफ द फेवरेट फूड गिना जाता है। जी, आपने भी हमूस बताया, जानकर बहुत खुशी हुई। भारत में सबसे अच्छा खाना आपको क्या लगता है? दाल चावल। दाल चावल, बहुत ही अच्छा। सबसे पहले सुबह जब आप उठते हैं तो क्या करते हैं? जी, मैं सबसे सुबह उठता हूँ तो मैं रात को क्या है कि दालचीनी, अजवाइन और जीरा वो रात को भिगोता हूँ, सुबह में उसको बॉईल करके, वो मेरे पहली ड्रिंक रहती है। तो मतलब सोशल मीडिया के साथ साथ आप अपनी फिटनेस का भी ध्यान रख रहे हैं। जी बिल्कुल। एक ऐसी चीज जो आप छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे हैं? नहीं, परमात्मा की कृपा से मैं जो भी डिसाइड किया कि ये छोड़ना है तो मैं इजीली छोड़ देता हूँ, पर अभी मेरे पास में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे लगता है कि छोड़ना चाहिए। कुवैत के बारे में तो हमने पूछा आपसे, आप हैं सागवाड़ा से, तो सागवाड़ा की वो क्या चीज़ें हैं जो आपको बहुत पसंद है और आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? जी, सागवाड़ा के जैसे मेरे जन्मभूमि है, सागवाड़ा तो धरती का स्वर्ग बोलते हैं हम। हाँ, सागवाड़ा की हर एक चीज़ बहुत ही बढ़िया है। वहाँ का जो सेवाभावी लोग हैं और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तो फर्स्ट मैं बाइक लेके पूरे सागवाड़ा की परिक्रमा करता हूँ। अच्छा। फिर शाम को मस्त दोस्तों के साथ में बैठना अच्छा लगता है। कोई ऐसी स्पेशल चीज़ सागवाड़ा की? जो सागवाड़ा की जब आप उदयपुर रोड पे जाते हो तो वहाँ पहाड़ पे 2 नसिया जी बनी हुई है। मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। जब वहाँ पे जाओगे ना तो आपको पूरा सागवाड़ा दिखेगा। अच्छा। और बहुत ही अच्छा प्लेस है, शायद आप जब भी जाओ तो एक बार ज़रूर जाना वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर जाएंगे। सागवाड़ा में जैसे आपने बताया नसिया जी, वैसे कुवैत में आपकी फेवरेट जगह क्या है? कुवैत में मेरी फेवरेट जगह है अपना जो सुख सरकनी है। वहाँ पे बहुत ही सुकून मिलता है, वहाँ पे बैठने का, चेयर लगी हुई है कभी समंदर के किनारे। हाँ, वहाँ जाके मैं अक्सर बैठता हूँ और बहुत ही अच्छी जगह, शांतपूर्ण वातावरण होता है। आप जैसे सोशल मीडिया पर सबके फेवरेट हैं, तो विनोद कुमार प्रजापति का फेवरेट क्रिएटर? मेरे ऐसे देखो, क्रिएटर तो बहुत है अपने वहाँ पे और सभी अच्छा बनाते हैं, पर वागड़ में अगर आप पूछ रहे हो तो सबसे अच्छा कंटेंट किसका लगता था? अपने अरविंद भाई का। अरविंद भाई आहारी। बिल्कुल, उनका उनको एक अलग ही अंदाज है उनका। ये तो हो गया मेल इन्फ्लुएंसर। वुमेन इन्फ्लुएंसर में वागड़ में सबसे अच्छा कौन है आपकी नज़र में? तेजल उपाध्याय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, उसको एकदम अलग ही अंदाज है उनका कॉमेडी का, और बहुत अच्छा लगता है। जब वो पहले शुरुआत में उन्होंने बनाया तो मैं तब से जानता हूँ उनको, पहले और दूसरे वीडियो से ही मैं उनको जानता हूँ। सोशल मीडिया पर आप सबके हीरो हैं,
आपके बहुत हीरो हैं, मगर निजी ज़िंदगी में, रियल लाइफ में आपका असली हीरो कौन है? मेरी ज़िंदगी के मेरे रियल हीरो मेरे फादर ही हैं। और उन्होंने जो कुवैत में आके हमारे लिए जो संघर्ष किया, जो कुवैत में उन्होंने आके यहाँ जो संघर्ष किया, वो मुझे यहाँ कुवैत में आने के बाद वास्तविकता पता चली। तो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और ये जो आपके साथ में सवाल जवाब कर रहा हूँ, वो सब उन्हीं की मेहरबानी। अगर उन्होंने वो संघर्ष नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। सोशल मीडिया पर इतनी पॉपुलैरिटी पाने के बाद यहाँ से आगे आप कहाँ देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं इस पे बहुत ही आगे मेरे प्लान्स हैं और मैं उसको जल्दी एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। जब भी मैं भारत में जाऊँगा तो उस पर बहुत ही अच्छा और बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा आने वाले समय में। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे दर्शकों को, आपके फॉलोअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकें और नई नई चीज़ें अपने फॉलोअर को दें। विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए। आपने कई लोगों को प्रेरित किया है अपनी इस यात्रा से, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा और हम चाहते हैं कि आप किसे चाहते हैं हम उसे बुलाएंगे अगली बार हमारे पॉडकास्ट में। तो कमेंट करें हमारे पॉडकास्ट विनोद भाई के साथ आपको कैसा लगा और आप किस इन्फ्लुएंसर को हमारे पॉडकास्ट में कुवैत में देखना चाहते हैं, ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई, आप कुछ अपने फॉलोअर से कहना चाहते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद। और संदीप भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया आज। और आपका ये प्रथम पॉडकास्ट है और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपका हमारे साथ आने के लिए।